Student, our today's topic is civil service, means मुल्क की नौकरशाही. To stand the British rule in India, there was a need of bureaucrats. तो जैसे ही ब्रिटिश रूल इंडिया में बढ़ गए तो ब्यूरोक्रेट्स की नीड उनको लगी. लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस ब्यूरोक्रेसी. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया ब्यूरोक्रेसी को. ब्यूरोक्रेसी मीन नौकरशाही. सिविल सर्विस बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो सिविल सर्विस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का. Restricted the private trade carried out by the company officer and for this purpose he increased their salary. तो उन्होंने प्राइवेट जो ट्रेड थे वो बंद कर दिए कंपनी ऑफिसर को, इसलिए उन्होंने ज़्यादा सैलरी दी और प्राइवेट जॉब को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, प्राइवेट ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही डिवाइड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट. तो एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस के लिए उन्होंने ब्रिटिश टेरिटरीज को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो चीफ था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था. गिविंग जस्टिस, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. द ऑफिसर वेर अपॉइंटेड दोज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नोन एज इंडियन सिविल सर्विस. ऑफिसर को जो अपॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो ICS है, इंडियन सिविल सर्विस, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू उनको लिया जाता था, अपॉइंट किया जाता था. मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स. द ड्यूटी ऑफ मिलिट्री वॉज टू सेफगार्ड द ब्रिटिश ऑक्यूपाई रीजन इन इंडिया. तो जो मिलिट्री की जो ड्यूटी दिखाई थी वॉज टू सेफगार्ड द ब्रिटिश ऑक्यूपाई रीजन इन इंडिया. जो भी ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई किया था रीजन इंडिया में, उसको सेव करना. एक्वायर न्यू टेरिटरीज एंड ब्रेक डाउन एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया. न्यू टेरिटरीज को एक्वायर करना और ब्रिटिश जो अगेंस्ट में रिवॉल्ट थे उनको ब्रेक करना. टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर द कंट्री वॉज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस फोर्स. लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना. देन जुडिशियल सिस्टम. द ब्रिटिश इस्टेब्लिश अ न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया. उन्होंने न्यू जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश की ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड. तो जो इंग्लैंड की जुडिशियल सिस्टम की उनके आधार पर. एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट टू सॉल्व द लोकल केसेस. तो सभी डिस्ट्रिक्ट में सिविल और क्रिमिनल कोर्ट थे. सिविल मीन दीवानी एंड क्रिमिनल मीन फौजदारी, लोकल केस सॉल्व करने के लिए. फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ दिस द जजमेंट हाई कोर्ट वाज इस्टेब्लिश. फिर जजमेंट के रिकन्सिडरेशन से हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया गया. इक्वलिटी बिफोर लॉ. इन अर्ली टाइम लॉ इन डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस देयर वाज अ डिफरेंस इन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्टिज्म. Under the leadership of Lord Macaulay, a committee was set up to create the code of law. तो जो लॉर्ड मेकाले उनके लीडरशिप में कमेटी सेटअप की गई, कोड ऑफ लॉ, कायद्याची संहिता. द इंडियन पिनल कोड वाज इन्वोल्व्ड ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया विद ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ. मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स का जो कायदा है उसके सब सामने सब सेम है ऐसे. तो फिर इंडियन पिनल कोड को ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया विथ ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो पूरे इंडिया में इसको चालू किया गया. बट देयर वेर सम डिफेक्ट इन इट. देयर वेर सेपरेट कोड एंड डिफरेंट लॉ फॉर द यूरोपियंस. न्यू लॉ वेर डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टैंड बाय कॉमन पीपल. कॉमन पीपल के लिए न्यू लॉ जो डिफिकल्ट थे. लीगल केस बिकम एन एक्सटेंसिव अफेयर ऑफ द कम्युनिटी. द केसेस रिमेन पेंडिंग फॉर ईयर्स टुगेदर. न्यू लॉ जो था वो कॉमन पीपल के लिए अंडरस्टैंड नहीं होता था और जो केसेस थे वो ज़्यादा दिनों तक पेंडिंग रहते थे. इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. सिंस एंशिएंट टाइम देयर वेर इन्वेंशन इन इंडिया. मैनी इन्वेडर सेटल इन इंडिया. बहुत सारे इन्वेडर थे वो इंडिया में सेटल हुए. एंड वेर एब्जॉर्ब इन द इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर को ऑब्जर्व किया. इवन दोज दे रूल्ड देयर हियर दे नेवर मेड एनी चेंजेस इन द बेसिक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम. द ब्रिटिश वेर एन एक्सेप्टेशन. उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज नहीं किया था, लेकिन ब्रिटिश वो एक्सेप्शन थे इसमें. इंग्लैंड वॉज एन मॉडर्न नेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. कैपिटल इकोनॉमी रिवलाइज. हैंड दे इंक्लूड एन इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया विच वॉज कंडक्टिव टू इकोनॉमिक सिस्टम इन इंग्लैंड. तो उन्होंने क्या किया, जो इकोनॉमिक सिस्टम इंग्लैंड में थी वही इंडिया में इंक्लूड की. ड्यू टू दिस ब्रिटिश गेन इकोनॉमिक बेनिफिट. इसलिए ब्रिटिश को इकोनॉमिक बेनिफिट मिला. बट इंडिया स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. लेकिन इंडिया को एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने लगा. ओके, थैंक यू.